हेलो एंड वेलकम टू आर्ट वर्क्स। आई एम अमर राव एंड आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट 3 ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 12 में फिजिकल एनवायरनमेंट की, जो कि रेंडर सेटिंग्स का सबसे पहला ऑप्शन है। एंड मैंने कुछ टाइम पहले एक पोल क्रिएट किया था और आप लोगों से मैंने पूछा था कि आपको एलिमेंट 3D के ट्यूटोरियल्स चाहिए, स्काई रिप्लेसमेंट के ट्यूटोरियल चाहिए, या आपको किसी और चीज़ के ट्यूटोरियल चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स में। सो आप लोगों में से मैक्सिमम जो पोल थे वो एलिमेंट 3D की तरफ थे। सो आई थॉट के जो हमारी एलिमेंट 3D की सीरीज है इसे हम कंटिन्यू करें। एंड अगर आपने ये सारे ट्यूटोरियल्स चेक नहीं करे हैं, सो जो सीरीज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। एंड राइट साइड में आप आई बटन पे भी क्लिक करके उन्हें चेक कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो ऑप्शंस हैं, जो इंडिविजुअल ऑप्शंस हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या यूजेस है और आप किस तरीके से उन्हें यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड हम अब चलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की तरफ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है एंड हमारे पास यहाँ पे कैमरा है, लाइट है एंड हमारे पास मॉडल है, जहाँ पे मैंने ये एक स्फीयर और एक सरफेस क्रिएट किया हुआ है एंड इसकी मैंने शेडोज ऑन करी हुई हैं। ओके, सो जिस ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं वो ऑप्शन रेंडर सेटिंग्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट का। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सीन दिखाना चाहता हूँ। सो सीन की तरफ चूज करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा सीन क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप के अंदर प्लेन का जो मॉडल है, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, एंड जो हमारे पास स्फीयर मॉडल है। ओके, सो अभी ये दोनों ग्लॉसी नहीं है, रिफ्लेक्टिव नहीं है एंड हम इसे ओके करेंगे। सो जनरल सी चीज़ है, जब हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर हमें उन पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है या उन पे रिफ्लेक्शन चाहिए है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा सरफेस है, हम जिस भी चीज़ को पे इन्वायरमेंट दिखाना चाह रहे हैं, इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ग्लॉसी या रिफ्लेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा सीन है वो उसमें जो स्फीयर है और जो सरफेस है वो दोनों रिफ्लेक्टिव नहीं है, जिस वजह से जो इन्वायरमेंट है हमारा वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे हम थोड़ा सा ग्लॉसी और थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनाएंगे। सो चूज करेंगे सीन सेटअप। ऑलराइट, एंड जो हमारा ये जो स्फीयर है इसका हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे एंड जो ग्लॉसीनेस है वो इंक्रीज करेंगे थोड़ी सी। ओके, सो आप देख रहे हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है जो ऑलरेडी अप्लाइड है अभी, वो हमें हमारी बॉल के ऊपर नजर आ रहा है। एंड आप अगर एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एनवायरनमेंट का, आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से आप एनवायरनमेंट चूज कर सकते हैं जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक हम अभी इसी को ओपन रहने देते हैं एंड इसे हम ओके करते हैं। ऑलराइट, एंड हम ओके करेंगे। ऑलराइट, सो जो हमारी बॉल है, जो हमारा स्फीयर है, वो रिफ्लेक्टिव हो गया है। एंड हम अब चलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट का जो ऑप्शंस है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इंडिविजुअली हम देखेंगे। सो ओपन करेंगे हम फिजिकल एनवायरनमेंट को एंड सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोजर। सो इसे हम समझते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं जो हमारा जो स्फीयर है वो रिफ्लेक्टिव है और हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। ओके, बट एक्सपोजर क्या करता है, जो इसकी ब्राइटनेस है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं हम इसके थ्रू। लाइक अगर हम चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है जो अभी हमें हल्का नज़र आ रहा है, ये हमें इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज़ करनी है, ये और ज़्यादा नज़र आए। सो हम इंक्रीज़ इसको जो है, इसका जो एक्सपोजर है उसे इंक्रीज़ करेंगे। लाइक इसे हम 3 पे शिफ्ट करते हैं। ओके, सो आप देखेंगे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो गया है। एंड हम चाहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट बिल्कुल कम चाहिए है, बहुत कम चाहिए। सो हम इसे 0.5 पे चूज़ करेंगे। सो आप देखेंगे बहुत थोड़ा सा एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है हमें हमारे स्फीयर के ऊपर। सो एक्सपोजर बेसिकली ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। सो फॉर नाउ हम इसे 1 पे स्विच करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है गामा का। सो इसे हम चूज करेंगे डार्कनेस को डार्क करने के लिए और ब्राइट पार्ट को ब्राइट करने के लिए। मीन्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी क्लोजली देखेंगे थोड़ा सा, सो जो इसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एंड हम चाहते हैं कि जो ब्राइटर जो एरिया है, जो ब्राइट स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये और पंच हो। सो जो गामा है इसे हम इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे जो डार्क पार्ट है वो डार्क हो रहा है एंड जो ब्राइटनेस है वो हमें विजिबल हो रही है। एंड हम थोड़ा सा यहाँ से एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो और क्रिस्प और शार्प हो जाएगा। सो इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू आप ब्राइटनेस और कितनी इंटेंसिटी चाहिए आपको, क्या डार्कनेस और क्या ब्राइटनेस होनी चाहिए, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। सो फॉर नाउ हम इसे रीसेट करते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टिंट का। सो टिंट एक बहुत इजी और बहुत क्लियर ऑप्शन है। लाइक आप देख रहे हैं अभी हमारे पास जो कलर पिकर है यहाँ पे, एंड अगर आप इन्वायरमेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, टिंट इफेक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं, सो आप जिस भी कलर का टिंट यूज़ करना चाहें उस कलर का जो आपको यहाँ पे जो कलर पैलेट में से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर नाउ हम अगर कुछ
चाहते हैं, सो हम इसे ओके करेंगे। सो आप देखेंगे जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो उसका कलर है वो उसमें ब्लू टिंट मिक्स हो गया है। सो ये बहुत कॉमन सा और बहुत इजी सा ऑप्शन है, आप अगर अपने एनवायरनमेंट में टिंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो। एंड हम इसे रीसेट करते हैं। सो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड रीसेट। सो ये ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। ओके, एंड उसके नीचे एक ऑप्शन है लाइटिंग इन्फ्लुएंस का, हम इसे थोड़ा सा राइट में ड्रैग करते हैं सो दैट कि जो हमारा ऑप्शन है वो विजिबल हो। एंड ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक लाइट है एंड इसकी इंटेंसिटी अभी हमने 100% पे रखी हुई है। एंड इसे हम अगर मूव करके देखेंगे, लाइक हम पी प्रेस करेंगे एंड इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे एक यहाँ पे हमें डार्क साइड नज़र आ रही है और जिस जगह पे हमारी लाइट इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे ब्राइट है पार्ट। ओके, सो हम इसे कंट्रोल Z करते हैं। ओके, एंड इसके थ्रू हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर नाउ फॉर एग्जांपल लाइटिंग इन्फ्लुएंस अभी 25% है एंड मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे जिस एरिया पे लाइट हिट कर रही है वो एरिया विजिबल हो और जहाँ पे शेडो वाला पार्ट है और जहाँ पे उसका जो डार्क पार्ट है वो प्योर डार्क हो, मीन्स वहाँ पे हमें लाइट नहीं चाहिए। सो जो ये लाइटिंग इन्फ्लुएंस का जो परसेंटेज है इसे हम इंक्रीज करेंगे। सो आप देखेंगे जो लाइट का जो इम्पैक्ट है वो जहाँ पे डार्क पार्ट था वहाँ पे बहुत कम हो गया है और जो हमारा विजिबल एरिया था जहाँ पे लाइट हिट कर रही थी वो प्योर वाइट है जहाँ पे लाइट इम्पैक्ट कर रही है। सो उस एरिया में लाइट हमें विजिबल हो रही है। सो इसके थ्रू आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जब आप एलिमेंट 3D में कोई चीज़ सेटअप कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारे पास ये ऑप्शन पे हम ध्यान जनरली नहीं देते हैं जब हम चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं और हमें बहुत क्लियरली चीज़ नज़र आ रही होती है, क्लियर से ऑब्जेक्ट्स लग रहे होते हैं। बिकॉज लाइटिंग इन्फ्लुएंस है, हम अगर इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करें तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत रियलिस्टिक लग रही हैं। अगर हम पहले देखें कंट्रोल Z करके, सो जो 25% पे जो लाइटिंग इन्फ्लुएंस था वो देखो आप यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटनेस नज़र आ रही है। बट हम जैसे इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो इसका जो डेप्थ है, जो 3 डायमेंशनल स्फीयर है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इसके थ्रू हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं और चीज़ें रियलिस्टिक बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। एंड उसके बाद एक ऑप्शन है ओवरराइड लेयर का। ये किस तरीके से वर्क करता है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ एनवायरनमेंट्स कॉल कराए हुए हैं। सो हम ओपन करेंगे इमेजेस को एंड यहाँ पे हमारे पास बैकलाइट 4K के कुछ एग्जांपल्स हैं। सो फॉर नाउ मैं एक एग्जांपल को कॉल करता हूँ एंड इसे मैं न्यू टाइमलाइन पे अपनी ड्रैग करता हूँ। ओके, एंड इसे हम ऑफ करते हैं एंड मैं चाहता हूँ जो हमारी मॉडल लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे एंड इफेक्ट्स पे चलेंगे एंड यहाँ पे ओवरराइड लेयर पे मैं चाहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ इंस्टेंटली। सो यहाँ से ओवरराइड लेयर के थ्रू आप ये चीज़ इंस्टेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीन सेटअप में जाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट चूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ से जो ओवरराइड लेयर है उसे हम कॉल करेंगे एंड जो बैकलाइट 4K_03 के नाम से जो अभी हमने इमेज कॉल करी है इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड बूम, आप देखेंगे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। तो ये इंस्टेंट जो एनवायरनमेंट्स को शिफ्ट करने के लिए और रिजल्ट्स देखने के लिए यहाँ पे और आप यूज़ भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, उसके लिए ये ओवरराइड का जो ऑप्शन है वो क्रिएट किया गया है। एंड इसका एक बेनिफिट और है, ये जो हमारी एनवायरनमेंट की जो लेयर है इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+C फॉर प्रीकम्पोज एंड लीव ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द फिजिकल एनवायरनमेंट कॉम्प एंड हिट ओके। ऑलराइट, सो हमारे पास जो ये कॉम्प है, ये एक एनवायरनमेंट का जो मैप है ये कॉम्प में आ चुका है एंड इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये मुझे थोड़ा सा ब्लर चाहिए है। सो इसे मैं फुल मोड पे स्विच करूँगा। ओके, एंड जो हमारी कॉम्प है इस पे चलेंगे एंड इसके ऊपर हम एक फास्ट ब्लर अप्लाई करेंगे। सो इसे हम चूज़ करते हैं एंड चूज़ करेंगे इफेक्ट्स, ब्लर एंड शार्पन, फास्ट बॉक्स ब्लर एंड यहाँ से इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करेंगे लाइक 20। ओके, एंड जो इसका रिपीट एच पिक्सल्स है इसे हम ऑन करेंगे एंड अगेन हम बैक करेंगे एनवायरनमेंट में एंड हम देखेंगे थोड़ी देर में ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसे हम सेलेक्ट करेंगे अगेन। ऑलराइट, एंड आप देख रहे हैं जो हमारा जो मॉडल है उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो ब्लर हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी जो सेटिंग्स हैं और इसके जो कलर करेक्शंस हैं, अगर आप उसको यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसे चेंज करें एंड आपको इंस्टेंट आपको वो चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी एनवायरनमेंट में। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने ब्लर को हटाया। सो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं ये जो ओवरराइड का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप एनवायरनमेंट मैप को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसके बाद एक ऑप्शन है शो इन बीजी का। सो जो ये शो इन बीजी का जो टिक मार्क है यहाँ पे टिक बॉक्स है, यहाँ पे हम इसे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे बैकग्राउंड पे आ चुका है एंड हम इसे कैमरे के टूल से शिफ्ट करके अगर देखेंगे यहाँ से तो आप देख रहे हैं जो बैकग्राउंड है वो हमारा जो बीजी है वो हमारे एनवायरनमेंट
का जो हमारा मैप है वहाँ पे कवर्ड हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे शो एनवायरनमेंट का। सो इसे हम ओपन करेंगे तो अब आपको जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रहा है। एंड आप एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में इसे मूव करके और अपने मॉडल के ऊपर जो भी प्रोजेक्शन आपको चाहिए है, जिस तरीके की इमेज प्रोजेक्ट हो रही है, आपको जो बेटर लग रहा है, आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड अगेन आप इसे शो इन बीजी को ऑफ करेंगे। सो जो आपका बैकग्राउंड है वो ऑफ हो जाएगा एंड जो आपका एनवायरनमेंट जो प्रोजेक्ट हुआ है इमेज के ऊपर वो आपको विजिबल होगा। सो द बेस्ट पार्ट इन सब चीज़ों के साथ कि ये सारे कीएबल हैं। आप एक्सपोजर से लेके और रोटेट एनवायरनमेंट तक सारी चीज़ों को आप की फ्रेम कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी सो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम अमर राव एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट।